हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मैं फिर से कहूँगी, अगर किसी को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है ना, वो इस स्टोरी को स्किप कर सकते हो। जिनको ऐसी स्टोरी पसंद आती है ना, वही सुनिए। और ये पसंद नहीं आ रही है तो बाकी स्टोरीज़ है मेरी भी, जहाँ पे आई वॉन्ट यू ये भी स्टोरी है और माफिया और डॉक्टर की लव स्टोरी भी है, तो आप वो भी सुन सकते हो। उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और जैसे कि मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं बेबी सिटर स्टोरीज चला रही हूँ ना, तो वो स्टोरी भी अभी कंप्लीट होने वाली है। तो आप कौन सी नई स्टोरी स्टार्ट करना चाहते हो, यानी स्टार्ट नहीं, मैं ही स्टार्ट करने वाली हूँ। आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करने वाली हूँ, ठीक है। और चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को जो है ना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा गया था। तो विंग ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जो है ना, लानवांग जी जो है ना पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तो विंग ने वहाँ पे जाके अपना ब्रेकफास्ट रख दिया था। और लानवांग जी ने कहा था, विंग तुम भी आओ, तुम भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो करके। और लानवांग जैसे एक बाइट को खाता है ना, लानवांग जी पूरा फेस रेड हो जाता है। और विंग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और लानवांग जी खांसने लगता है। और खांसने के बाद जो है ना, विंग जल्दी जल्दी उसे पानी देता है और लानवांग जी उस पानी को पीता है। और लानवांग जी, हाँ हाँ, इतनी ज़्यादा मिर्च, विंग तुमने क्या बनाया है, ये इतना ज़्यादा तीखा क्यों है, बहुत ज़्यादा तीखा है। और विंग कहता है बट ये तुम, मैं तो भी लानवांग जी कहता है, विंग इतना ज़्यादा तीखा कैसे बना सकते हो तुम। विंग कहता है बट ये तो अच्छा है ना, मैं तो खाता हूँ। तो लानवांग जी कहते हैं विंग, ऐसे कहता है। और तभी जो है ना, पीछे से मेड जो है ना लानवांग जी के लिए केक लेके आती है और लानवांग जी सामने रख देती है। और लानवांग जल्दी उस केक को जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है। और उस सर्वेंट ने भी फर्स्ट टाइम जो है ना लानवांग जी को ऐसे चिल्लाते हुए देखा था, यानी ऐसे जो है अजीब से हरकतें करते हुए देखा था, उसके फेस को इतना ज़्यादा रेड देखा था। और जो है ना, लानवांग जल्दी केक खाने के बाद जो है ना शांत हो जाता है। और लानवांग जी कहते हैं, तुम कैसे खा सकते हो इन सारी चीज़ों को, ये कितना ज़्यादा स्पाइसी है। तो भी विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, मैं खा लेता हूँ। तो लानवांग जी कहते हैं, नहीं आज से तुम नहीं खाओगे। तो विंग उसकी ओर देख रहा था। तभी लानवांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम इतना ज़्यादा तीखा खाओ और तुम्हारा जो बॉडी है ना वो ख़राब हो जाए इस तीखे के कारण। तो विंग कहता है, बट ये तो मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ। तभी लानवांग जी उसकी ओर देखता है, और मैंने पहले ही कहा है, जो मैं कहता हूँ ना वो तुम्हें करना होगा, और मुझे एक ही बात बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग चुपचाप ही हो जाता है। तभी वो कहती है, और लानवांग जी कहता है, मेड से जाओ और कुछ बना के लाओ करके। तो मेड हाँ में सिर हिलाती है। और लानवांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे विंग अपने मुंह को जो है ना नीचे करके सिर्फ बैठा हुआ था। और जो हेड सर्वेंट आता है और कहता है, सर यंग मास्टर से फर्स्ट टाइम गलती हुई, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और वो ऐसा फूड खाते होंगे सर, अचानक से वो किसी फूड को चेंज नहीं कर सकते हैं सर, किसी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सर। तभी लानवांग जी उस सर्वेंट की ओर देखता है और कहता है, अंकल आपको मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है ना मैं सब कुछ संभाल लूँगा, प्लीज़, ऐसे कहता है। और जो हेड सर्वेंट था वो शांति हो जाता है, पूरी तरह चुप ही हो जाता है। और विंग तो पूरी तरह शॉक था, उससे बड़े है ना ओल्ड एज इंसान के साथ वांग जी ने ऐसी बात की, कोई अच्छा सा जो है ना रिस्पेक्ट नहीं दी। तो विंग जो पूरी तरह शॉकिंग था। और जो है ना, वो जो लड़की थी ना, वो जल्दी जल्दी जो है ना खाना बना के लेके आ जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं, वो नॉर्मल तरीके का फूड बनाते हैं, आमलेट वगैरह ऐसा कुछ बना के लाती है और विंग और वांग जी के सामने रख देती है। और विंग और वांग जी खाना स्टार्ट कर देते। विंग को जो ना ये अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कुछ तीखा नहीं था, वो नॉर्मल तरीके का था। तो विंग को ये अजीब लग रहा था। विंग के मुंह में जो है ना वो खाना इधर से उधर घूमते जा रहा था, बट विंग के अंदर बॉडी के अंदर नहीं जा रहा था, सिर्फ मुंह में ही घूम रहा था। और विंग को ये पसंद नहीं आ रहा था। और लानवांग जी विंग से कहता है, ठीक है विंग, अब तुम अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और कहीं पे भी मत जाना। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग मन में कहता है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ ऐसे भी, ऐसे कहता है। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो है ना, हमारी विंग जो घर में रहता है उस लड़की के साथ बातें करता है। और जो है ना, वो लड़की वांग जी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बताती है। और जो हेड सर्वेंट था ना, उससे भी विंग बातें करता है, उससे भी कुछ बातें के बारे में जानने को मिलता है हमारे विंग को, वांग जी के बारे में। और विंग इन सारी बातों के बाद जो विंग अपने कमरे में जाके सो जाता है। जिसके बाद जो है ना, अभी हमें दोपहर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग आराम से अपने कमरे में जो है ना सोया हुआ था। तभी विंग को कुछ जो है ना अपने कान के पास जो है ना कुछ हॉट सा गर्म सा कुछ महसूस होता है। तो विंग झट से अपनी आंखें खोल देता है और विंग जो है ना झट से डर जाता है। और विंग जल्दी से जो है ना
छूटने की कोशिश करता है ना, दूर जाने की कोशिश करता है। तभी विंग को महसूस होता है कि उस इंसान ने उसे कमर पे से भी पकड़ा करके। विंग डरते हुए कौन हो तुम। तभी लान वांगजी जो था ना, वो जो गुस्से से विंग के कमर के और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए पकड़ लेता है और कहते हैं, क्या तुम अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचानते हो और कह रहे हो मुझे कौन हो तुम। तो कहते हैं, विंग जो शांत हो जाता है और कहता है, क्या 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 तुम हो, ऐसे कहता है। तो लान वांगजी जो है ना विंग के नेक के पास जो है ना धीरे धीरे ना अपने नोज़ को रब करते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ और तुम अपने हस्बैंड को नहीं पहचानते हो। क्यों नहीं पहचानते तुम अपने हस्बैंड को, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था, मैं नींद में था ना इसलिए। तभी लान वांगजी जो है ना विंग को जो है ना पलट देता है, क्योंकि विंग जो है ना दूसरी डायरेक्शन में देख रहा था और वांगजी ने जो है ना विंग को बैक से हक किया था ना। तो विंग को पलटने के बाद विंग अब सीधा हो जाता है और वांगजी उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पे विंग वांगजी के फेस को पूरी तरह से क्लियरिटी में देख पा रहा था, पूरी तरह से देख पा रहा था। और देखने के बाद जो है ना विंग वांगजी के आँखें देखता है जो विंग की ओर कैसे घूर रही करके। और विंग जो है ना वांगजी के फेस को अच्छी तरह से देखता है। जो उसके फेस को देखता है ना विंग जो है ना कितना ज़्यादा हैंडसम इंसान है। विंग अपने मन में ही कहता है, इतना ज़्यादा फर्स्ट टाइम, पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना लान वांगजी विंग के लिप्स के पास आता है और लिप्स पे आके वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और अभी विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और विंग भी धीरे धीरे जो है ना किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। और लान वांगजी उसे किस करते जा रहा था और डीप करते जा रहा था। और लान वांगजी जो है ना अपने हाथ को जो है ना विंग के जो ना उसने विंग ने जो टी शर्ट पहनी थी उस टी शर्ट के अंदर लेके जाता है और विंग के निप्पल्स को टच करता है, जिसके बाद जो है ना विंग को दर्द महसूस होता है, क्योंकि विंग के निप्पल्स जो अभी भी सूजे हुए थे ना, तो विंग को वो पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और विंग जो है ना लान वांगजी को मुँह को है ना जल्दी से पुश कर देता है और कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो, ऐसे कहता है। तो लान वांगजी कहता है, क्या। तो विंग कहता है, मुझे यहाँ पे हार्डली दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तब लान वांगजी कहता, मुझे देखने दो मेरे प्यारे से हस्बैंड को क्यों दर्द हो रहा है। तो विंग कहते हैं, छोड़ो, ऐसे कहता है। बट लान वांगजी जो विंग की टी शर्ट को जो ना ऊपर कर देता है और टी शर्ट जो रहती है ना वो ऐसे स्ट्रेचेबल रहती है ना, तो वो टी शर्ट जो है जल्दी से ऊपर आ जाती है पूरी तरह से पन के। और लान वांगजी विंग के जो दोनों निपल्स की ओर देखता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से रेड है करके, लाल पूरी तरह से। और लान वांगजी जो है ना उसके निपल्स के पास जाता है और धीरे से जो है ना अपने टंग से जो है ना उसे जो है ना लिक करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो है ना विंग को दर्द हो रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था विंग को, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है, क्या कर रही हो तुम, ऐसे कहता है। बट लान वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। और विंग जो है ना सॉफ्ट सी मॉर्निंग की आवाज़ें निकल रहा था और लान वांगजी ऐसे करते जा रहा था। तभी जो है ना डोर पे नॉक होता है और कहता है, यंग मास्टर आपका जो है ना लंच रेडी है, आप आके कर लीजिए, ऐसे कहता है। तो तभी जो है ना लान वांगजी विंग को छोड़ देता है और विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिसके बाद जो है ना लान वांगजी कहता है, हाँ अंकल आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना लान वांगजी कहता है, विंग उठ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं, हम बाकी सब बाद में करेंगे। तो विंग उसकी ओर देखता है शॉकिंगली। तो लान वांगजी कहता है, चलो, ऐसे कहता है। तो विंग हाँ में सीरियल आता है और लान वांगजी जो विंग के साथ नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जो है ना विंग और लान वांगजी जो है ना अपना लंच करते हैं। लंच होने के बाद जो है ना लान वांगजी कहता है, मैं शाम को आ जाऊँगा, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। विंग सिर्फ हाँ में सीरियल आता है। विंग को क्या करना है, ये जल्दी आए या लेट, विंग को कोई इस पर मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंसान आता है तो विंग को हर बार डरा के चला जाता है, इसलिए। तो अभी जो है ना हमें जो विंग का दिन भर जो विंग अभी फिर से अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद जो है ना अपने शीजे को कॉल लगाता है और शीजे से वो बातें करता है और जक्षा से भी बात करता है वो, और विंग अपने दोस्तों से भी बातें करता है और वो अपनी बातों करने में ही टाइम पूरी तरह से बिता देता है। और उसके बाद जो है ना विंग फ़ोन करते करते ही जो है ना ऐसे ही सो जाता है। और जो है ना कुछ हमें शाम के 8 बजे के आसपास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो अभी भी जो है ना गहरी नींद में था। और तभी जो है ना लान वांगजी जो ज़ोर से दरवाजे को ओपन करते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो बाहर नहीं, हमारे विंग के कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद जो है ना वो विंग को देखता है, जो विंग अभी भी सो रहा था। तो लान वांगजी उसके पास आता है। उसके पास आने के बाद जो है ना वो विंग के मोबाइल की ओर देखता है। उस मोबाइल की ओर देखने के बाद जो है ना लान वांगजी उस मोबाइल को लेता है और खट से उस मोबाइल को फोड़ देता है, यानी तोड़ ही देता है पूरी तरह से। और
विंग जब कुछ टूटने की आवाज़ सुनता है नहीं तो ज़ोर से, तो विंग जल्दी से आँखें खोलता है और वो सामने लानवांग जी की ओर देखता है और लानवांग जी किस ओर देख रहा है, उस ओर देख रहा है। तो विंग देखता है कि मोबाइल, और विंग अपने मोबाइल की ओर देख रहा है और लानवांग जी जब विंग की ओर देखता है और विंग की ओर देखते कहता है, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तो विंग उसकी ओर देख, क्या 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 कह रहे हो आप आपने मुझे कॉल किया था? तभी लानवांग जी कहते हैं, मैंने 3 बार तुम्हें कॉल किया था पर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया। तो विंग कहते हैं, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। तो लानवांग जी कहते हैं, हाँ तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है, मेरे पास तुम्हारा नंबर है और तुम्हारा नंबर इतना बिजी दिखा रहा था। इसका मतलब तुम किससे बात कर रहे थे? किसके साथ भागने की तुम प्लानिंग कर रहे हो? किसके साथ तुम जाना चाहते हो? बताओ मुझे जल्दी से। ऐसे जो ना लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, और विंग जो लानवांग जी की ओर देख रहा था, विंग कहता है, पर तुम आपको मेरा मोबाइल तोड़ने की क्या 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 ज़रूरत थी? तो फिर लानवांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है और विंग के मुंह पे ज़ोर से स्लैप लगाता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था दूसरों से बात करने के लिए? तुम मेरे हो, याद रखना। तुम्हें किसी और के साथ बात या उनका टच अपने बॉडी पे लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कोई तुम्हें टच करेगा तो मुझे पसंद नहीं है, तुम किसी से बात करो वो भी मुझे पसंद नहीं है। डायरेक्ट वांग जी का यही कहना है। और विंग कहते क्या क्या क्या, और विंग जो अपने हाथ को जो है ना अपने गाल पे लगाते हुए ऐसे ही बैठा रहता है। तभी लानवांग जी कहता है, किससे बात कर रहे थे? मुझे बताओ जल्दी से। मैंने कहा मुझे बताओ। विंग कुछ कह ही नहीं रहा रहता है। तभी लानवांग जी जो है ना विंग के बालों से पकड़ते हुए उसे ऊपर की ओर अपने आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है और कहता है, मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? मेरा कॉल नहीं उठा सके तुम? इतना ज़्यादा किसके साथ तुम बिजी थे? मुझे बताओ जल्दी से। तो विंग धीरे से कहता है, मैं शीजे और जंगशक के साथ बात कर रहा था। तो वांग जी कहता है, अच्छा इतना कौन बात करता है? तुम 2 मिनट बात करके रख नहीं सकते थे? तुम्हें इतनी ज़्यादा बात करने की क्या ज़रूरत है किसी के साथ? तुम्हें सिर्फ मेरे साथ बात करनी चाहिए, ना कि किसी और के साथ। तभी विंग कहता है, बट क्यों 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 ऐसा? मैं किसी और से क्यों नहीं बात कर सकता? तभी वांग जी विंग को बालों से छोड़ देता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, और मेरा ही तुम पे अधिकार है और मैं ही तुमसे बात करूँगा, मैं ही तुम्हें छू सकता हूँ, मैं ही तुम्हें जहाँ चाहे लेके जा सकता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। तो विंग कहता है, बट ऐसा क्यों? मैंने तुमसे सिर्फ शादी की है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरी फ्रीडम छीन लोगे? तो लानवांग जी विंग की ओर एक डेवी से स्माइल करते हुए कहता, फ्रीडम, हाँ मैं छीन लूँगा, अब क्या करने वाले हो? विंग कहता है, बट क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं सब कुछ तो सह रहा हूँ ना, तो क्या मैं अपनी शीजे के साथ भी बात नहीं कर सकता हूँ क्या? तो वांग जी कहता है, मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ मेरे हो तो तुम्हें सिर्फ मुझसे बातें करनी होगी। तो वी कहता है, बट तुम यहाँ पे नहीं थे ना, तुम नहीं थे, तो मेरी शीजे का मुझे कॉल है तो मैंने सिर्फ बातें ही तो की ना। तो वांग जी कहता है, नहीं तुम मुझसे बात करोगे, सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। आइंदा से तुम्हें ये सब करने की हिम्मत भी की ना तो याद रखना, आइंदा से। ऐसे जो वांग जी कहता है, और वांग जी जो है ना अपने शर्ट के बटन ओपन करते हुए जो ना शावर रूम की ओर चला जाता है। और विंग वहीं पे जो रोते हुए बैठ चुका था, विंग के बालों में दर्द हो रहा था, विंग के गाल में दर्द हो रहा था, विंग के फेस पे जो है ना वांग जी के जो हाथ का निशान था ना वो बन चुका था। और विंग ऐसे ही रोते हुए वहाँ पे ही बैठा रहता है। और वांग जी कुछ टाइम के बाद जो है ना वॉशरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना अपने जल्दी जल्दी कपड़े को वेयर करता है और विंग की ओर देखता है। और विंग की ओर देखने के बाद कहता है, चलो नीचे हमें डिनर करना है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तभी वांग जी रुक जाता है और पीछे मुड़ के विंग की ओर देखता है। मैंने तुम्हें पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है तो तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना चाहिए, ऐसे कहता है। और विंग की ओर देखता है, और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ऐसे कहता है वांग जी। और वांग जी उस रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जो रो रहा था, रोने के बाद जो है ना वो अपनी आंखों को क्लीन करता है, साफ़ करता है अपने फेस को। और उसके बाद जो है ना वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि वांग जी अभी भी ब्रेकफास्ट जो टेबल पे डिनर टेबल पे बैठा है करके, वो जो मेट थी ना वो सब कर रही है करके। और विंग आता है, चुपचाप से बैठा है। और जो हेड सर्वेंट था ना विंग के चेहरे पे जो लाल निशान दिखता है पूरी तरह से, वो भी घबरा जाता है। और जो मेट थी ना वो भी देखती है और वो कहती है, सर आपके साथ क्या हुआ है, आपका फेस इतना ज़्यादा? तो
विंग कहता है कुछ नहीं हुआ ऐसे कहता है। और वांग जी उस मेड की ओर गुस्से से देखता है। तभी जो है ना अंकल आते हैं बीच में, जो हेड सर्वेंट था ना वो आता है और कहता है जाओ तुम अंदर जाके दूसरा सामान लेके आ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे कहता है। और वांग जी अपनी उस अंकल की ओर देखता है और कहता है मेरे हस्बैंड पे आपकी नेफ्यू से कह दीजिए कि कोई नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो यहाँ नज़र नहीं आएगी और आप भी नहीं। तो जो हेड सर्वेंट था वो डरते कहता है हाँ सर ऐसे कहता है। और जो है ना हेड सर्वेंट साइड में जाके खड़ा हो जाता है। और विंग जो घबराते हुए उस खाने को खा रहा था, और विंग को खाना खाते हुए भी है ना उसे रोना आ रहा था। क्या इसी ज़िंदगी के लिए उसने इसके साथ शादी की है? पहले भी उसकी ऐसी ही ज़िंदगी थी जहाँ पे उसे ताने मिलते थे, वो सारी बातें सुनाई जाती थी, और अब भी सेम वैसी ही उसके पास ज़िंदगी है। तो विंग को ये समझ भी नहीं आ रहा था उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है करके। विंग यही सोच रहा था क्यों, क्या ये सब इसी चीज़ों के लिए विंग बना है? विंग यही सोच रहा था। और विंग के जो आंसू थे ना वो उसके थाल में, यानी जो उसकी प्लेट थे ना उस प्लेट में भी गिरते जा रहे थे। और विंग खा रहा था नीचे अपने सर को किए हुए, और विंग के मुंह में वो उसके गले से वो खाना उतर ही नहीं रहा था। और लानवांग जल्दी खाने के बाद कहता है मेरा हो चुका है ऐसे कहता है। और लानवांग जी खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो है ना हेड सर्वेंट थी ना, मेड थी ना, वो आती है और वो लानवांग जी की प्लेट को क्लीन करने के लिए लेके जाती है। और वो जो विंग के खाना ख़त्म करने का इंतज़ार करते हैं, बट विंग ने अभी तक जो है ना 2 स्पून ही खाए थे। 2 स्पून खाने के बाद विंग कहता है मेरा हो चुका है, और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और जो वो थी ना वो देखते हैं कि विंग ने सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत ही खाया है करके, उनको भी दुख होता है। और विंग जो है ना जल्दी से जो है ना अपने पानी को पीने के बाद जो है ना वो जल्दी से अपने आंखों के आंसू को क्लीन करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट ऐसे कहता है। और विंग जो है ना चुपचाप से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। और ऊपर अपने कमरे में आने के बाद वो जो है ना कमरे में आने के बाद जो लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो था ना वो अपने कुछ ऑफिस वर्क कर रहा था। और विंग आता है चुपचाप से आके बेड पे लेट जाता है और जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अब चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या विंग की ऐसी खतरनाक सी जो इतनी दुख भरी ज़िंदगी है ऐसी ही बीतने वाली है। क्या कोई इंसान ऐसे पागलों की तरह कैसे हरकत कर सकता है यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे विंग के साथ और क्या होता है, ऐसा क्यों कर रहा है हमारा लानवांग जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद ही आ रही होगी करके। ठीक है, आपके कमेंट्स ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं मुझे स्टोरी पे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप कमेंट ज़्यादा कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।